हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलैटरल मतलब चतुर्भुज के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रिलैटरल, इसके टाइप्स और इससे जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलैटरल या चतुर्भुज, जिसके और भी कई नाम हैं, टेट्रागॉन और क्वाड्रेंगल। क्यों ना इनके नाम से इनकी डेफिनीशन निकाल ली जाए। क्वाड्री का मतलब होता है फोर, और लैटरल का मतलब होता है साइड्स। मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें फोर साइड्स हों उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। उसी तरह टेट्रागॉन, टेट्रा मीन होता है फोर, और टेट्रागॉन का मतलब हो जाएगा एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें फोर साइड्स हो। और जिस प्रकार हम ट्रायंगल लिखते हैं ना, ट्राई प्लस एंगल, मतलब जिसमें थ्री एंगल्स हों उसे हम ट्रायंगल बोलेंगे। उसी तरह क्वाड्रेंगल भी इसे बोला जाता है। क्वाड्रेंगल का मतलब होता है जिसमें फोर एंगल हों। अब इसका डायग्राम किस तरह से बनता है, इस टाइप से, मतलब एक क्लोज्ड फिगर हम बना देंगे और उसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, ए बी सी और डी, और इस टाइप से बन जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या क्या हो सकती है। जैसे हम लिख सकते हैं, अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल। मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड का मतलब क्या है, बंद होना चाहिए बिल्कुल। जैसे मान लो हमने ये ऐसे फोर साइड्स तो बना दी, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं, इस वजह से इसको क्वाड्रिलैटरल नहीं कहा जाएगा। तो अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल। मतलब एकदम क्लोज्ड होना चाहिए और उसमें फोर साइड्स होनी चाहिए। अगर क्लोज्ड है, थ्री साइड्स हैं, तो उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। और क्लोज्ड है और फाइव साइड्स हैं तो उसे पेंटागॉन बोलेंगे। और इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, द पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल। मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइड्स हों, फोर साइड्स हों, वो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। अब बात करेंगे इसमें कि इसके वर्टेक्स क्या, कौन कौन से होंगे। वर्टेक्स मीन जो ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ वर्टेक्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे मान लो हमने एक क्वाड्रिलैटरल ले लिया ए बी सी डी, तो इसके वर्टेक्स हो जाएंगे ए बी सी एंड डी। इसकी साइड्स क्या होंगी, साइड्स को डबल लेटर्स में लिखा जाता है। मीन जैसे इस साइड को लिखना है तो इसे हम ए बी साइड बोलेंगे, बी ए भी बोल सकते हैं। और इसको हम बी सी साइड बोलेंगे, इसे सी डी साइड बोलेंगे, इसे डी ए या ए डी साइड भी बोल सकते हैं। अब बात करेंगे एंगल्स की। तो यहाँ कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, एक एंगल ए हो जाएगा, एक एंगल बी हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा। और इनको थ्री लेटर्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। थ्री लेटर्स में कब रिप्रेजेंट करते हैं, जब एक ही पॉइंट पर दो या दो से ज़्यादा एंगल बनते हो तब उन्हें थ्री लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर इस एंगल ए को बी ए डी लिख सकते हैं और डी ए बी भी लिख सकते हैं। उसी तरह एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी या सी बी ए। एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी डी या डी सी बी। और एंगल डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी सी या सी डी ए। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस पॉइंट पर या जिस वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है उसको बीच में लिखते हैं। जैसे ये एंगल ए इस पॉइंट पर बन रहा है तो उसको हमने लिखा है बी ए डी या डी ए बी, इस टाइप से लिखेंगे इसे। अब इसके बाद बात करते हैं डायगोनल्स। डायगोनल क्या होते हैं, तो डायगोनल क्या होते हैं, द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टिसेस। मतलब आमने सामने के जो वर्टेक्स हैं उनको हम क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। जैसे ए के सामने क्या आ रहा है, सी, ए और सी को हमने ज्वाइन कर दिया तो बन गया एक डायगोनल ए सी। उसी तरह बी और सी, बी और डी को ज्वाइन कर दिया तो एक डायगोनल बन गया बी डी। इसके बाद बात करेंगे एडजेसेंट साइड्स की। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स। मतलब ऐसी साइड्स जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। जैसे ए बी और बी सी, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, बी पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो ए बी और बी सी कैसी हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। उसी तरह बी सी और सी डी एडजेसेंट साइड हो जाएंगी, सी डी और डी एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी, और डी ए और ए बी एडजेसेंट साइड। अब अगर हम बात करें ए बी और सी डी, क्या ए बी और सी डी एडजेसेंट साइड्स होंगी, तो क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है, इसके नाम से ही देखकर पता चल जाएगा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, इस वजह से ये एडजेसेंट साइड्स नहीं है। ए बी और बी सी हैं कि नहीं है, तो इस वाली साइड में बी आ रहा है, इस वाली साइड में भी बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये एडजेसेंट साइड्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की।
विच आर ऑन सेम साइड, मतलब ऐसे एंगल जो एक ही साइड पर बनते हों उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। जैसे मान लो इस एक हमने एक ये साइड ले ली, इस साइड पर एक एंगल ए बन रहा है और एक एंगल बी बन रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, एंगल ए कॉमा एंगल बी। इसी तरह अगर हमने ये वाली साइड ले ली तो इसमें कौन कौन से एंगल बनेंगे, बी और सी बनेंगे। तो इसमें हमने लिख दिया एंगल बी कॉमा एंगल सी, मतलब ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसी तरह अगर सी डी साइड को देखा जाए तो उस पर दो एंगल्स बनेंगे, ये दोनों कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे, मीन्स सी कॉमा डी। और इस वाली साइड को अगर देखा जाए ए डी को, तो एंगल डी और एंगल ए ये दोनों कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। अब देखते हैं अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, विच डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अभी हमने क्या किसके बारे में जाना, एडजेसेंट साइड्स के बारे में। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, जिसके पास जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है। और यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट साइड्स में कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है। जैसे हमने ए बी साइड ले ली और सी डी साइड ले ली, ये ए बी साइड है और ये सी डी साइड है, तो क्या इसमें दोनों में कॉमन है कुछ, ए बी और सी डी, क्या कोई भी लेटर कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। इसी तरह बी सी और डी ए को देखें, ये बी सी है और ये डी ए है या ए डी है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है ना। तो देखो इसमें बी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है और इसमें डी और ए आ रहा है, कोई भी पॉइंट एक दूसरे में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जो कॉमन हो। इस वजह से ये दोनों साइड्स कैसी हैं, अपोजिट साइड्स हैं। इसके बाद बात करेंगे अपोजिट एंगल्स की। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अपोजिट वर्टिसेस, मतलब आमने सामने के जो वर्टेक्स पे जो बनते हैं एंगल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। जैसे इस वर्टेक्स पर एंगल ए बन रहा है, इसके सामने वाले वर्टेक्स पर कौन सा एंगल बन रहा है, सी, तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, एंगल ए और एंगल सी कैसे एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स होंगे। उसी तरह एंगल बी और एंगल डी भी अपोजिट एंगल्स होंगे, क्योंकि ये इसके सामने ये बन रहा है। अब यहाँ हम देखेंगे नोटेशन। नोटेशन मीन होता है कि कैसे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमने देखा था एक ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल को इस टाइप से थ्री लेटर्स में, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो उसी तरह क्वाड्रिलैटरल को एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल बना देंगे छोटा सा, और अब इसमें फोर वर्टेक्स होते हैं तो वही फोर वर्टेक्स सीरियल से ऑर्डर वाइज लिख देंगे। मीन जैसे यहाँ पर हमने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल बनाया था, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं क्वाड्रिलैटरल के, इनको समझ लेते हैं। तो टाइप्स में हम समझेंगे सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि शेप के बेस पर कितने टाइप होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के ऑन द बेसिस ऑफ शेप दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और दूसरा होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि जो दबा हुआ ना हो, ऊपर से ऐसा फूला सा हुआ हो, ठीक है ना। जैसे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस इस टाइप से बना होता है और कॉनकेव लेंस ऐसा होता है। कॉनकेव लेंस जो अंदर की तरफ दबा हुआ हो और कॉन्वेक्स लेंस जो फूला हुआ हो। इसमें क्या होता है, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180, मतलब इसमें जो भी एंगल्स होंगे वो 180 से कम ही होंगे और 0 डिग्री से ज़्यादा होंगे, वो तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। और अब बात करते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल की। अब बात करते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल की। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा दबा हुआ होगा। दबा हुआ होने का मतलब क्या होता है, इसमें वन एंगल इज़ रिफ्लेक्स, मतलब इसमें एक एंगल ऐसा होगा जो कि रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो कि मोर देन 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा हो, और लेस देन 360, मतलब 360 से क्या हो, कम हो। या फिर सीधे सीधे हम ऐसे कह सकते हैं 180 और 360 के बीच में जो एंगल होते हैं उन्हें रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है ये 180 से ज़्यादा है, इस वजह से ये जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है इसमें फोर साइड्स हैं, 1 2 3 4। लेकिन ये कैसा क्वाड्रिलैटरल है, कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल। तो कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल जिसको हम और भी तरह से समझ सकते हैं, इसको हम कॉनकेव काइट भी बोलते हैं। काइट दो तरह की होती है, एक कॉन्वेक्स काइट होती है, एक कॉनकेव काइट होती है। तो ये काइट के शेप का है, इसको हम कॉनकेव काइट बोलेंगे। इसको डर्ट भी बोलते हैं, DART। और आपने कभी अगर एरो देखा होगा तो जो एरो का हेड होता है ना, ऊपर का जो नुकीला भाग होता है, वो भी इसी टाइप का बना होता है, इस वजह से इसे एरो हेड भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल की कुल मिलाकर 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा पैरेललोग्राम, उसके बाद रोम्बस को रख लेते हैं, फिर रेक्टेंगल, उसके बाद स्क्वायर और उसके बाद ट्रेपेजियम।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है। यहाँ पर लिखा ट्रेपेजियम, ब्रैकेट में यूके लिखा है, और ट्रेपेजॉइड ब्रैकेट में यूएस लिखा है। यूके मीन होता है यूनाइटेड किंगडम, और यूएस मीन होता है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप एसएसटी पढ़ते होंगे तो शायद इसके बारे में जानते होंगे। तो जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पर इस तरह के शेप को ट्रेपेजियम कहा जाता है, और जो यूएस है मीन अमेरिका है, वहाँ पर इस तरह के शेप को ट्रेपेजॉइड कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसको हमें आगे ट्रेपेजियम ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनके जो टाइप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।